अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले आज के सबक में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 को आज से हम शुरू करने वाले हैं। बीच में काफ़ी ताख़ीर हो गई, किसी मसलिहत के तहत घर वगैरह के अंदर काम वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग का क्लास काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो गई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब जो क्लास जो शुरू कर दी गई है, इंशाल्लाह बीच में कभी भी आपके किसी भी वजह से आपकी क्लास को मिस नहीं किया जाएगा, आपकी क्लास को नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बेला ताख़ीर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं आज के जो सबक जो आज का जो चलेगा, आज जो पढ़ाया जाएगा तो मजमून, और इसके बाद सैयद हामिद साहब जो है इनके बारे में फिर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इनका लिखा हुआ जो मजमून है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, शय लतीफ यानी बारीकी चीज क्या होती है, इसको हम आज वाले सबक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन तीनों चीज को, यानी ये कि तीन चीजें हुई। एक मजमून, यानी कि मजमून की बहस यहाँ से शुरू हो रही है, तो मजमून के बारे में मुख्तसरन आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद सैयद हामिद साहब की जिंदगी के हवाले से कुछ जानकारी अब तक पेश की जाएगी, और उसके बाद आपके निसाब के अंदर जो शामिल है सैयद हामिद साहब का लिखा हुआ मजमून शय लतीफ, उसको आपके दरमियान पेश किया जाएगा। तो उससे पहले आपके किताब के अंदर जो लफ्ज और मानी है उसको हम देख लेते हैं, चूंकि इसके अंदर कुछ अल्फाज और मानी ऐसे हैं जिसको अगर देख लेते हैं तो फिर इसकी वजह से हमको चैप्टर को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे लफ्ज और मानी दिया है, शय लतीफ बारीक चीज नाजुक चीज, लताफत उम्दगी नरमी पाकिजगी, नफासत उम्दगी खूबी सफाई मुकद्दर, गदला मैला नाराज, जराहत घाव जख्म। उसके बाद इस्तेजा हंसी मजाक बरमला सबके सामने खुल्लम खुल्ला, कुदरत दिल का मैल कीना, रासिख मजबूत पुख्ता, बनफ्से नफीस आना खुद से चलकर आना, मौसूफ वस्फ किया हुआ ममदूह वो जिसकी तौसीफ यानी तारीफ की जाए, गर्द आलूद गर्द धूल से भरा हुआ, इफ्तिखार फख्र इज्जत घमंड, पैकर शक्रो सूरत चेहरा जिसमें, कुव्वत तस्खीर जीत लेने का हुनर ताकत, कुव्वत तस्खीर जीत लेने का हुनर ताकत, जलवागर जलवा दिखाने वाला, हौसला शिकन हिम्मत तोड़ने वाला, खुद सताई अपनी तारीफ आप करना, दानिशमंदी अक्लमंदी दानाई, तुगयानी उठान इनकिसार आजिजी, कमतरी इज्ज जर्रे नाचीज मामूली आदमी, कसरे नफसी या इनकिसार के इजहार के तौर पर खुद अपनी जात के लिए बोला जाता है। खसाइले हमीदा अच्छी आदतें, दादे शुजात बहादुरी दिलेरी, दादे शुजात देना बहादुरी दिलेरी, दादे शुजात देना जंग में दिलेरी से लड़ना। दादे शुजात का मतलब होता है बहादुरी दिलेरी, दादे शुजात देना जंग में दिलेरी से लड़ना। खिफत शर्मिंदगी नदामत पशमानी, अफसोस नदामत इस्तीला, गल्ला तसल्लुत मुख्तार मालिक इख्तियार वाला, साहिब इख्तियार वाफिर ज्यादा कसीर कसरत से यादरी मदद हिमायत दस्तगिरी, शिराजा बंदी जिल्द बंदी यकजाई। आगे देख लेते हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा लफ्ज और मानी दिए गए हैं। तो चूंकि हमने आपको बता दिया कि इस वाले सबक के अंदर, यानी इस वाले वीडियो के अंदर हम इन तीनों चीज को, यानी मजमून और सैयद हामिद साहब और उनका लिखा हुआ शय लतीफ, तीनों को कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका जो क्लास है आपको किसी भी हालत में रोका नहीं जाएगा, और पाए तकमील तक इंशाल्लाह जरूर इसको पहुंचाया जाएगा, और वक्त से पहले इसको पहुंचाया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझ पर छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, भरोसा रखें, चूंकि अभी मैं सिर्फ आपको भरोसा ही दिला सकता हूँ, अपनी बातों से ही कह सकता हूँ। चूंकि अगर कोई भी इंसान अगर कोशिश करता है तो एक दिन की ये चीज नहीं है, एक दिन में ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको इतना तो जरूर भरोसा दिलाऊंगा, इतना तो जरूर कह देना चाहता हूँ कि आपका निसाब जो है और आपका सिलेबस जो है मैं वक्त से पहले आपके दरमियान पेश कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यूरिश हमला धावा चढ़ाई यलगार
शऊर समझ, अकल, तमीज। तहत शूर शूर से नीचे, बस तहत शूर, शूर का मतलब था समझ, अकल। अतः तहत का मतलब होता है, माना होता है नीचे। तहत शूर शूर से नीचे। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारी बातें दी गई है, आप इसको खुद से पढ़ लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज, फर्क, तमीज, शनाख्त, कबह, बुराई, ऐब, नुक्स, लुब्बे लुबाब, खुलासे का खुलासा, असल मतलब, मग़ज़े कलाम। कसीरुल मुख्तारात, बहुत इख्तियार वाला। बहर ज़ख़ार, बहुत बड़ा समुंदर, महासागर। मुमारसत, तजर्बा, मश्क। खत क्या लिखा है, हज़, मज़ा, लुत्फ़, लज़्ज़त। महरूमीन, महरूम लोग जिन्हें कुछ हासिल न हुआ। क़ुव्वत मुमय्यिज़ा, भले बुरे को पहचानने वाली क़ुव्वत, तमीज़ की सलाहियत। तनावर, दरख्त, घना पेड़, बड़ा दरख्त। इक्तिसाब, जाती मेहनत से हासिल करना। कसर, महल, ईमान। इंज़िबात, पेवस्तगी, मजबूती। शिराजा, बंद, यकजा, जमा, जुज़बंदी। तजाउज़, हद पार करना, हद से बढ़ना, बेराह हो जाना। करीना, सलीका, ढंग। ठीक, तो ये रहा आपके दरमियान लफ्ज और मानी। अब यहाँ पे से अब हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं बेला ताखीर, देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मजमून को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आप 11th के 10th के अंदर भी आप मजमून की बहस में आप पढ़े होंगे। सर सैयद अहमद खान का भी बहुत सारा मजमून आपके चैप्टर में आया था, उसमें सर सैयद अहमद खान का भी आप रिया पढ़े होंगे क्लास 10th के अंदर। तो मुख्तसरन मजमून के हवाले से वहां भी आपको कुछ ना कुछ मालूमातें हो गई होगी, बट यहाँ पे कुछ भी जिक्र कर देना चाहते हैं, देख लेते हैं। कहते हैं बाबू मजमून के बारे में, आम तौर से किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। यानी क्या कहा कि आम तौर से या आमतन ये बात है कि किसी भी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए, तहरीर कलम बंद करने का मतलब क्या होता है बाबू, यानी किसी भी मौजू के ऊपर अगर जो लिखी जाती है, अपनी तहरीर जो की जाती है, तो वही क्या कहलाता है, अदबी इस्तिलाह में, यानी अदबियों के इस्तिलाह में इसे मजमून कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए ऐसे लफ्ज मखसूस है, यानी अंग्रेजी में ऐसे लफ्ज मजमून को कहा जाता है, मजमून को ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है। अंग्रेजी या उर्दू इस एक लफ्ज के दायरे कार में गाय पर लिखे नविश्ते से लेकर किसी आलिमाना मौजू का इहाता करने वाले तहरीर तक को शामिल किया जाता है। यानी कि मजमून के बारे में कहते हैं बाबू कि मजमून एक ऐसी दुनिया है और मजमून का दामन इतना वसी, इतना चौड़ा है कि किसी भी एक मामूली चीज से लेकर किसी आलिमाना मौजू का अगर इहाता किया जाए, किसी भी आलिमाना मौजू पर अगर कलम बंद किया जाए, तो फिर क्या कहा जाता है बाबू, इसी तहरीर को मजमून, उस तहरीर को भी मजमून कहा जाएगा। यानी कह लीजिए किसी भी चीज के ऊपर अगर हम लिखते हैं तो वो सब के सब क्या कहलाता है, मजमून कहलाता है। यानी कि मजमून निगारी के अंदर कोई भी कैद नहीं है कि आप मजमून सिर्फ इस चीज पर लिख सकते हैं या दीगर चीज पे लिख सकते हैं। ये मतलब ये कि किसी भी चीज की यहाँ पे कैद नहीं लगाई गई है। आगे देख लेते हैं। गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाली ये सिर्फ अपनी गुनागू खूबियों की वजह से मरकजियत की हामिल रही है। मतलब क्या कहा, गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक रखने वाले, ये अफसाना नहीं है बाबू, बल्कि अफसाना के अलावा है। तो ये अदब से ताल्लुक रखने वाली ये एक ऐसी सिर्फ है कि अपनी गुनागो खूबियों की वजह से ये मरकजियत की हामिल रही है। मतलब इसकी भी वक़ात और इसकी भी क्या कहते हैं, इसकी भी मकबूलियत और इस क्या कहते हैं इसको, इसकी भी मकबूलियत रही है। आगे बढ़ लेते हैं। बिलउमूम मजमून निगार से तवक्को की जाती है कि वो किसी मौजू के तई मारूजी रवैया इख्तियार करे और उसका नुक्ते नज़र आलिमाना हो। मजमून के लिए यह भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बयान करे और वो अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो। मतलब यहाँ पर ये कहते हैं कि मजमून निगार से ये तवक्को की जाती है या उम्मीद की जाती है कि वो जिस भी चीज़ के ऊपर वो मजमून लिख रहा है तो उसके अगल बगल के रवैये, मतलब अगल बगल की जो चीज़ें होती है, मतलब क्या अगल बगल की, यानी कि उसके मुतालिक से जो भी मालूमात होती है उसको उसका इल्म होना चाहिए। ठीक है ना। और मजमून निगार के लिए भी ज़रूरी होता है
कि वो क्या करे, अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बयान करे और अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो। यानी कि वो अपने मजमून के अंदर जितनी भी मौजू को डाल रहा है, जिस मौजू के ऊपर वो लिख रहा है, तो फिर क्या हो, उसके ऊपर वो कादिर होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं मजमून की मुतअद्दिद अक़साम है और अक्सर मौजू या अंदाज़े तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। मौजू की तो भाई मुतअद्दिद किस्में हैं, लेकिन कुछ मजमून ऐसी होती है जिसकी अंदाज और जिसका मौजू कुछ अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान और उसकी शनाख्त होती है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होगी उसे तनकीदी मजमून कहा जाएगा। यानी कि ये कहा गया बाबू कि जिस भी तहरीर के अंदर शेर व अदब, जैसे कि आप शेर व शायरी जानते हैं, शेर व अदब की तफहीम का मतलब होता है समझाना और ताबीर का मतलब होता है इबारत की तशरीह। ताबीर यानी इबारत को क्या करना, उसको ये कह लीजिए ताबीर व तशरीह, ये परिवाची शब्द है जिसको उर्दू में कहा जाता है मुतरादिफ लफ्ज तशरीह करना। यानी कि जिस तहरीर के अंदर शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की गई होगी उसे तनकीदी मजमून कहा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ते नजर इल्मी हो और तहरीर का अंदाज भी आलिमाना शान का हामिल हो उसे इल्मी मजमून कहा जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर सबका यहाँ पे एरिया बांट दिया है कि जिस तहरीर के अंदर जिस तरह का इस्तेमाल किया गया और जिस तहरीर में जितना बढ़ चढ़कर काम लिया गया होगा उस तहरीर को उसी एतबार से उसका नाम भी दिया जाएगा और उसमें उसको शामिल किया जाएगा। जिस मजमून में लिखने वाला ज़रीफाना रुख इख्तियार करे उसे ज़रीफाना मजमून कहा जाएगा। जिस तहरीर का अंदाज जाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम हो उसे इंशाइया कहा जाएगा। ठीक है ना। ये रहा, मतलब इसके जो एरिया है उसको बांट दिया गया कि मजमून कितने प्रकार के हो सकते हैं और जिस अंदाज में मजमून को लिखा जाए उस अंदाज से मजमून का नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? गैर अफसानवी नसर में मजमून नवेसी की अहमियत इस वजह से भी कायम हुई क्योंकि इसका दायरे कार निहायत वसी रहा है। सर सैयद तहरीक के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए एक मुवाफिक माहौल कायम हुआ। सर सैयद के मज़ामीन उनके ज़माने में मजमून नवेसी के मॉडल की तरह देखे जाते हैं। हाली और शिबली से लेकर मेहदी इफादी तक हर अदीब ने ऐसे मज़ामीन लिखे। ज़राफ़त निगारों ने ज़रीफ़ाना मज़ामीन का एक तवील सिलसिला कायम किया। सहाफ़ती और दीगर कारोबारी ज़रूरतों से भी मजमून नवेसी के फ़न को इस्तेहकाम हासिल हुआ। हालात और ज़रूरत के तहत इस सिन्फ की नई नई किस्में बनती रही। मतलब ये हुआ, आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़े होंगे कि सर सैयद अहमद खान ने मजमून नवेसी जितना इन्होंने अपना रोल अदा किया है, जितना ये इन्होंने अपनी खिदमत दी है, शायद ही कोई इनके इतना दिया होगा। गोया कि मजमून निगारी को सींचने में और मजमून निगारी को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा और काफ़ी ज़्यादा इनका क्या कहते हैं, इनकी खिदमत रही। तो यहाँ से इनसे लेकर और मेहदी इफादी तक जितने भी मज़ामीन थे, जितने भी मजमून निगार थे, वो सब के सब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ज़रीफ़ाना मज़ामीन में एक तवील सिलसिला कायम किया। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त पड़ा और वक्त पड़ती गई उस तरह से क्या कहते हैं, मजमून की नई नई किस्में बनती रही। चलिए अब आगे देख लेते हैं सैयद हामिद खान साहब के बारे में। इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके निसाब में शामिल हैं। सैयद हामिद खान कौन है, इनकी जिंदगी के और इनके कुछ मालूमात इनके हवाले क्या कहते हैं, इनकी जिंदगी से देख लेते हैं। सैयद हामिद खान 7 जनवरी 1920 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में पैदा हुए। उनके परदादा सैयद मुहिब अली नेवरा आजिमाबाद के रहने वाले डिप्टी कलेक्टर थे जो 1857 ईस्वी के करीब मुरादाबाद यूपी में आकर बस गए। सैयद हामिद के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सिद्दीक और वालिदा मोहतरमा सितारा शाहजहां बेगम और वालिदा का मोहतरमा सितारा शाहजहां बेगम था। उनका खानदान आला तालीम याफ्ता था।
मारियल यहाँ पे कहते हैं कि सैयद हामिद साहब की पैदाइश जो होती है 1920 ईस्वी को फैजाबाद यूपी में पैदा हुए और इनके दादा सैयद मुहिब अली नेवरा अजीमाबाद के रहने वाले थे और डिप्टी कलेक्टर थे। इनके वाली साहब जो थे इनके वाली साहब का नाम क्या था बाबू? मोहम्मद सिद्दीक था और वालिदा का मोहतरमा सितारा शाहजहां बेगम था। उनका खानदान आला तालीम याफ्ता था, यानी इनके खानदान के जितने भी लोग थे ये सब के सब क्या थे? पढ़े लिखे लोग। सैयद हामिद की इब्तिदाई तालीम उन्नाव में हुई, एक जगह का नाम है। 1930 ईस्वी में उनका दाखिला गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज मुरादाबाद में हुआ, जहां से 1935 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया और स्कॉलरशिप के मुस्तहिक करार पाए। उसके बाद कहते हैं 1937 ईस्वी में बीए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, 1941 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए और 1947 ईस्वी में फारसी से एमए के इम्तिहानात पास किए। 1943 ईस्वी में स्टेट सिविल सर्विस के लिए इनका इंतखाब हुआ। चुके जाहिर सी बात है इनके जो खानदान जो चल रहा है तो ये सारे के सारे लोग आला तालीम याफ्ता थे, आला पढ़े, यानी आला पैमाने तक इन लोगों की तालीम हुई थी। तो सैयद हामिद साहब चूंकि इसी खानदान से ताल्लुक रखते थे तो इन्होंने भी काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई को एक कहते हैं ना ऊंचाई तक लेकर गए और आखिर में इन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और उसमें ये इंतखाब भी हुए, यानी ठीक है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को सैयद हामिद की शादी मशहूर इंशा परदास मेहदी इफादी की पोती सुरैया हसन बिनते अहमद हसन से हुई, यानी कि 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को सैयद हामिद साहब की शादी होती है। और ये किन से होती है? तो कहते हैं ना मशहूर इंशा परदास मेहदी इफादी। चूंकि मेहदी इफादी साहब के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत इंशा परदास हैं, ठीक है ना। इन्हीं की पोती थी सुरैया हसन बिनते अहमद हसन से होती है। फिर उसके 1951 ईस्वी में IAS के लिए इंतखाब हुआ और मरकजी हुकूमत के वज़ारत सनअत व तिजारत में डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। मतलब इस तरह से इनकी तालीम से ये फारिग होने के बाद इस तरह से ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर, हाउसिंग कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन, वज़ारत मुवस्सलात में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। बहरहाल ये सारा एक पद होता है, ठीक है ना। ये सब अंग्रेजी का वर्ड है। उसके बाद कहता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बानी और चेयरमैन भी रहे। जून 1980 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए और मार्च 1985 ईस्वी तक इस ओहदे पर फायज रहे। 1983 ईस्वी में हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल हुई। 1986 ईस्वी से 1991 ईस्वी तक अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर रहे। इन दोनों जामिया हमदर्द के चांसलर हैं। क्या कहा? इन दिनों जामिया हमदर्द के चांसलर रहे। गोया कि देखिए इनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी में कितने आगे बढ़े। ये सब के सब क्या होता है, ये पढ़ाई का और ये एजुकेशन का नतीजा होता है कि जिस इंसान के अंदर जितनी ज्यादा तालीम होगी, जितना वो आला तालीम तक वो गया होगा, इस तरह से उसकी ऊंचाई और उसकी कामयाबी भी उतनी ही आला होगी, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं बाबू सैयद हामिद की तालीमी जिंदगी बहुत शानदार रही। तालीम के अलावा खेल की दुनिया में भी इम्तियाज हासिल किया। हॉकी और टेनिस के खेल में बराबर हिस्सा लेते रहे। सैयद हामिद की अदबी जिंदगी भी बेहद फ़ाल रही। फ़ाल मतलब ये नहीं क्या होता है, काम करने वाली जिंदगी रही। शायरी और तर्जमे के अलावा उन्होंने कसीर तादाद में मज़ामीन लिखे। यह मज़ामीन न सिर्फ ज़बान बयान बल्कि फ़िक्र ख्याल के एतबार से भी बड़े बेश कीमत है। उर्दू में उनकी कुछ आम तसानीफ है। आजमाइश की घड़ी, उसके बाद कहते हैं कलम और कदम, तीसरे में कौसे कज़ा यानी तरतीब, चौथे में करबे इलाही, पांचवें में लम्हात यानी शेरी मजमुआ, छठे में मेहरो माह यानी तर्जमा, सातवें में निगार खाने रक्सा यानी तनकीदी मज़ामीन, आठवें में मज़ामीन सैयद हामिद 2 जिल्द। गोया कि ये जितनी भी यहाँ पर ये लिखी, ये जो आपके दरमियान नाम जो जिक्र किया गया, ये सब के सब क्या है बाबू, इनकी अहम तसानीफ है जो आपके दरमियान जिक्र किया गया। तो ये रहा सैयद हामिद साहब के बारे में जो आपने पढ़ा। तो देखिए यहाँ से इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ने से आपको ये मालूम हो गया होगा
कि जिस भी इंसान के अंदर तालीम जितनी ज्यादा रहेगी वो उस इंसान की कामयाबी भी उतनी ही आला पैमाने पे होती चली जाएगी। आज हम ये कहते हैं कि हम कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीजन होता है कि हमारी तालीम इस लेवल तक और इस ऊंचाई तक नहीं होती है कि जिसकी वजह से फिर क्या करें, हम अपनी मंजिल तक जा सके। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी तो होती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी एग्जाम में या कि कहीं भी हमें नाकामियों का सामना करना पड़ता है। हम उस नाकामियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं और अपनी किस्मत पे रोने लगते हैं। नहीं, हार जाना या कि किसी भी फील्ड में कम नंबर का आ जाना ये नाकामी की दलील नहीं है, चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार हारने के बाद वो उठे और आज दुनिया में आला पैमाने पे वो काम कर रहे हैं। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका लिखा हुआ जो अफसाना है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, सैयद हामिद साहब का लिखा हुआ अफसाना शय लतीफ यानी बारीकी चीज, उसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत उम्दा बात इसके अंदर कही है इन्होंने। इसको देख लेते हैं। कहते हैं बाबू, शय लतीफ, बचपन में सुना था फला साहब में शय लतीफ की कमी है। क्या बयान करते हैं कि बचपन में सुना था कि फला साहब में शय लतीफ की कमी है। ज़हन में ये तासुर था। ये जुमला ऐसे शख्स के लिए कहा जाता है जिसमें भोंदापन पाया जाए। क्या पाया जाए? भोंदापन पाया जाए। अब अंदाजा होता है कि शय लतीफ से न फिक्र की लताफत मुराद है न अतवार के नफासत। शय लतीफ दरअसल तनासुब के एहसास का दूसरा नाम है। कोई बात कहाँ कहनी चाहिए, किस तौर पर कहनी चाहिए, इसका सही फैसला इंसान शय लतीफ की रहनुमाई के बगैर नहीं कर सकता। यानी ये कह लीजिए, जिस भी इंसान के अंदर अगर शय लतीफ नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा कि कहाँ पे किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, वो उसके अंदर वो चीजें नहीं हो सकती। चूंकि शय लतीफ यानी एक बारीकी चीज और एक बारीकी पकड़, हर चीज के ऊपर एक बारीकी पकड़ जो कही जाती है, वो जिस इंसान के अंदर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो अपनी जिंदगी में सही फैसला नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी नजर से ऐसे लोग गुजरे होंगे जिन्हें अपनी किस्मत से हमेशा ये शिकायत रही है कि वो सदा सच्ची और क्या कहते हैं, वो सदा सच्ची और खरी बात कहते हैं, फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता। लोग उल्टे उनके खिलाफ हो जाते हैं। जहां उन्होंने ये बात शुरू की, लोगों ने त्योरी चढ़ाई कि देखें अब क्या आता है। बजाय उनकी सच्चाई की तारीफ करें और पजीराई करने के, लोग उनकी बातों से मुकद्दर होने लगते हैं और बाज तो दुश्मनी पर उतारो हो जाते हैं। ये बेमहल बोलने सोचते भी नहीं के बात देख कर करनी चाहिए। बेमौका जराहत का सामान बहुम पहुंचाती है या इस्तेहजा का। मतलब ये कहा गया बाबू कि बहुत सारे लोग के जिंदगी में आपने ये सुना होगा कि अपनी खुशकिस्मती से हमेशा ये शिकायत रहती है कि वह सदा सच्ची और खरी बात करते हैं, फिर भी कोई उनकी बात को नहीं सुनता है। तो जाहिर सी बात है कि आप कितनों अच्छी बात कर रहे हैं, कितनों हक वाली बात कर रहे हैं, तो उसका भी एक महल और मौका होता है जहाँ पे उसको बोली जाती है। हर जगह आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे खामोशी भी क्या होता है, आपके निजात का बाइस होता है, यानी आपकी कामयाबी की दलील होता है। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे कहा कि बाबू बेमौका बात जराहत का सामान बहुम पहुंचाती है या इस्तेहजा का। जो लोग सच बात कहकर बगैर इरादे इस्लाह के दूसरों का दिल दुखाते हैं, वो सच्चाई को बदनाम करते हैं और बहुतों को सच्चाई से बदगुमान कर देते हैं। क्या कहा बाबू? जो लोग सच बात कहकर बगैर इरादे इस्लाह के दूसरों का दिल दुखाते हैं। जैसे कि आप बहुत ये बात है, बहुत ये जाहिर बात है कि जैसे कि किसी के अंदर कोई बुराई अगर होती है तो उसको मजलिस के अंदर कोनो आदमी अगर कोई बात बोलता है तो बोलने के दरमियान कोई गलती हो जाती है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वहीं पे वो क्या कर देते हैं, टोक देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि अब वो बंदा जो होता है वो उसका दिल दुख जाता है। वो उसको क्या कहते हैं, उसको सुधार करने के बजाय
फिर वहां पे क्या होता है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, जिसके वजह से वो उसको नहीं कर पाता, सही नहीं कर पाता है। उसी को यहाँ पे कहा कि बहुतों को सच्चाई से बदगुमान कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि वो बात आपने सही कहा, इस्लाह के बगैर इस्लाह के इरादे के अगर आप कहते हैं तो उससे क्या होता है, दूसरों का दिल दुखता है। अगर आप किसी के अंदर कोई कमी देखते हैं और आपका इरादा है कि उसके अंदर इस्लाह के नजरिए से हम उसको ये बात कहते हैं, तो फिर क्या हो, उसका भी तरीका और उसका वक्त होता है, उस वक्त पे कहा जाए तो बेहतर है, वरना तो फिर क्या होगा, वो सही नहीं होगा। उसी को यहाँ पे कहते हैं, वो सच्चाई को बदनाम करते हैं और बहुतों को सच्चाई से बदगुमान भी कर देते हैं। बात शुरू करके सिर्फ इस वजह से वो जबान पर आ गई। क्या कहते हैं यहाँ पे, बात शुरू करते वक्त ये सोच ही लेना चाहिए कि इस बात का असर क्या होगा, यानी जो भी हम बात बोलने जा रहे हैं तो उसका अंजाम क्या होगा और इस बात पे क्या किस तरह की बातें निकल कर आएगी, शुरू करने से पहले उसका अंजाम हमको सोच लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर बात असर बुरा होने का डर है तो बात ही क्यों कही जाए, सिर्फ इस वजह से कि वह जबान पर आ गई है, या इस बिना पर कि हकीकत बेनकाब होने के लिए बेताब है। यानी कि अगर ये देखा जाए कि कहने की वजह से इसमें क्या हो कि खलल पैदा होगा और इस तरह से बुरा असर पड़ने का डर है, तो फिर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उसी को कहा कि वो जबान पर आ गई है या इस बिना पर के हकीकत बेनकाब होने के लिए बेताब है। कि कहते हैं बाबू, किसी शख्स ने कोई गलत कदम उठाया और आपने उसे बरमला बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो क्या नतीजा होगा, वह जिद पकड़ जाएगा और अपने दिल में आपके लिए कदूरत या अदावत को जगह दे देगा। आप चले थे इस्लाह करने के, उसके बजाय आपने मुखातब को उसकी गलती पर उसकी गलती में रासिख कर दिया और उसे अपना दुश्मन भी बना लिया। यहाँ पे कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही है बाबू, कि ये समाज में भी काफी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों का नजरिया ये होता है, वो ये सोचते हैं कि चलो अब हम चलते हैं और यहाँ पे समाज की ठेकेदारी ले लेते हैं और कहते हैं कि चलो भाई अब यहाँ से हम ये लोग जो गलत कदम उठा रहे हैं उसको हम अच्छे राह पे लाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कह दिया, किसी शख्स ने क्या कहा यहाँ पर बाबू कि किसी शख्स ने कोई गलत कदम उठाया और आपने उसे बरमला बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो क्या नतीजा होगा। कोई बंदा अगर गलत कदम उठाता है और उसी वक्त आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो बंदा क्या होगा, जिद पकड़ जाएगा और अपने दिल में आपके लिए कदूरत या अदावत को जगह दे देगा, यानी कि दुश्मनी पैदा कर लेगा और आपसे वो फिर बदला लेने के लिए हर पल हर वक्त वो सोचता रहेगा। आप तो चले थे इस्लाह करने के लिए, लेकिन आप ही उसके दुश्मन हो बैठे। इसीलिए न कहा जाता है कि कोई भी, मान लीजिए अगर कोई बंदा शराब पी रहा हो, शराब जो पी रहा है बंदा अपने हाथ में लेकर और उसी वक्त उसके मुंह से छीन कर फेंक दीजिए और उसको बुरा भला कह दीजिए तो उसका नतीजा बिल्कुल ही बुरा होगा, सही नहीं होगा। आप वहां पे चले थे इस्लाह करने के लिए, बट क्या हुआ कि इस्लाह के बजाय फिर दुश्मनी भी आपने पाल ली और फिर क्या हुआ, इस्लाह के बजाय क्या हुआ कि आपने मुखातब को, यानी जिसकी इस्लाह करना आप चाहते थे, उसकी गलती पर आपने उसमें राशि कर दिया, उसकी गलती पर उसको आपने राशि कर दिया, यानी उसको और भी उस गलती करने पे आपने मजबूर कर दिया। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप पढ़ेंगे आप हदीस वगैरह का भी मुताला करेंगे तो उसके अंदर भी, यानी कि दीन को फैलाने का जो तरीका जो है ना, वो निहायत उम्दा और निहायत उम्दगी से बताया गया है। जैसे कि आप अपनी नबी के सीरत को भी पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कहा है। ठीक है ना। चूंकि एक हदीस में भी जो इस चैनल पे भी अपलोड है, जो हम पढ़ाते हैं सुबह में, उसमें भी दिया गया कि एक शख्स क्या था कि दिन रात भर वो नमाज पढ़ा करता था और दिन में वो चोरी किया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक बंदा आया और कहता है कि अल्लाह के नबी, फलाना बंदा जो है फला बंदा जो है वो दिन में चोरी करता है और रात में नमाज पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी ने बड़ी उम्दा बात कही कि ठीक है, वो चोरी कर रहा है, चोरी करने दो, एक वक्त आएगा कि उसकी नमाज जो है उसको उसकी बुराई से रोक देगी, है कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्रा बराबर भी उस बंदे को, यानी उस चोर को बुरा भला नहीं कहा और यही कहा कि उस नमाज की बरकत से वो बंदा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई आदमी गलत करता है तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि जिंदगी भर वो गलत करता रहेगा, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला जब चाहे उसे तौफीक देकर उसको सही राह पे ला सकते हैं। ठीक है ना। बट आपका जो काम है
इत्मीनान से, सुकून से उसको अच्छे राह देखिए। अगर वो वक्त है उस वक्त उसको कहने के तो कहिए, वरना फिर जब वक्त मिले तो इत्मीनान से, सुकून से, और जो तरीका होना चाहिए एक अदब से, तौर तरीके से अगर आप उसको कहते हैं तो उम्मीद है कि वो अपनी गलतियों से बाज आ जाए। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों से बाज नहीं आएगा तो अभी जो आपने पढ़ा यहाँ पे कि वो आपके लिए अदावत अपनी दिल में पाल लेगा, दुश्मनी पाल लेगा, और वो अपनी गलतियों पर और भी अपनी गलतियों को करने पे तुल जाएगा, इस तरह की बातें नहीं आएगी। ठीक है ना। बहरहाल चलिए, तो ये सारी चीज है, सोचने समझने की बात है। तो शाह लतीफ के अंदर इस चीज को आ गई, इसलिए हमने इसके ज़िम्ना में हदीस को भी आपके दरमियान पेश कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप किसी से मिलने गए, उसके इख्तियार में क्या आपका काम बन जाए। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आप किसी से मिलने जाते हैं तो वो उसके इख्तियार में, जिससे मिलने जा रहे हैं तो उसके इख्तियार में, चाहे तो आपके काम बने चाहे तो ना बने। बाहर उसी को कहा कि उसके इख्तियार में है कि आपका काम बन जाए, लेकिन आपके सवाल के बजाय क्या छोड़ते ही मुतालबा करने लगे, हुक्म देने लगे, झगड़ने लगे, तो उसका इख्तियार तमेजी जो आपके मसले को हल करने में सर्फ होता है उसे उलझाने में लगा दिया जाएगा। बात करने का ढंग जिंदगी के अहम तरीन चीजों और कामयाबी के अहम तरीन वसाइल में से है। अगर ढंग मुनासिब है तो बात बन जाएगी, नारवा है तो बात बिगड़ जाएगी। यानी जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी से कोई काम करवाने के लिए, किसी चीज का कोई मुतालबा करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, आप तरीके से कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी बात बन जाएगी। चूंकि अगर तरीका को लिहाज नहीं रखा जाए, तरीका अगर ना रखा जाए तो फिर क्या होता है कि वो बनी बनाई बात भी क्या होती है, बिगड़ जाती है। और आपकी बात के अंदर इतनी सादगी होनी चाहिए और इतनी मिठास होनी चाहिए कि बात बने या ना बने, बट बिगड़ने का जर्रा बराबर भी अंदेशा न रह जाए। ठीक है ना। अगर आपकी बात के अंदर क्या कहते हैं, नारवा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, नारवा मतलब ये आग की तरह अगर सख्त है तो फिर क्या हो जाएगी, बात बिगड़ना वहां पे फिक्स है, लाजिम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं किस वक्त बात करनी चाहिए और किस वक्त दम सादा लेना चाहिए। इसका फैसला हमें रोज करना पड़ता है। सही फैसला एहसास तनासुब के बगैर मुमकिन नहीं। आपको अपने अफसर से शिकायत है, आप उसका जिक्र जा बजा करते फिरते हैं, गोया शिकायत के दो चंद हो जाने का बनफ्से नफीस इंतजाम कर रहे हैं। याद रखिए आपके कलिमात मौसूफ तक पहुंच जाएंगे। यानी कि जाहिर सी बात है, आपको जिस भी अफसर से शिकायत है, जिससे भी आपकी शिकायतें हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, हर जगह घूम घूम कर उसकी शिकायतें कर रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि आपकी बातें जो है, यानी जो आपकी शिकायत की हुई बातें उस बंदे तक पहुंच ही जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज, इस सारी चीज की कमी उस वक्त होती है जब क्या होता है बाबू, शाह लतीफ की कमी होती है, जिसके वजह से ये सारी चीजें जिंदगी में लाजिम आती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए कहते हैं बाबू, मुनासिब यानी नामुनासिब इजाफों के साथ इससे बेहतर होता है कि आप मौसूफ से खुद बात कर लेते हैं और बात करते हुए एहसास का इजहार कर देते हैं कि उन्हें आपकी खुशहाली और आपके मुस्तकबिल में दिलचस्पी है, और इस उम्मीद को जबान देते हैं कि आपको उनकी हमदर्दी पर एतमाद है कि नहीं। जाहिर सी बात है, आपको जो भी बातें करनी है किसी से मुतालिक, कोई भी बात है, कोई भी शिकायत हो, यहाँ पे एक मुतलक हम आपको बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए कि आप वहां पे जाकर उससे बात कर लीजिए ना, आप उसके सामने बात कर लीजिए जो भी बातें हैं, और उस वहां पे सामने बात कर लेने की वजह से क्या होगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और जो भी बातें हैं आप अगले तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। उसी को ये कहा, याद रखिए कि हर इंसान इन तवक्कुआत की जो दूसरों को उसके मुतालिक है पूरा करने में कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करता है। जाहिर सी बात है कि जो दूसरों के उसके मुतालिक है, जो भी तवक्कुआत, जो भी उसके राब्ता जुड़े हुए हैं, तो उसको पूरा करने में कुछ ना कुछ तो कोशिश जरूर करता है। भाई कुछ ना कुछ का पूरा करे या ना करे उससे कोई बात नहीं है, बट क्या कहा, कुछ ना कुछ तो जरूर कोशिश करता है। जिस मसले में आपने किसी दूसरे को इब्तिदाई से शरीक कर लिया, वो मसला आपकी तरह खुद उसका मसला बन जाता है। ठीक है ना। यानी कहते हैं कि कोई आपकी तकलीफ है और अपनी तकलीफ में आपने शुरू से किसी को शरीक कर लिया, तो वो भी तकलीफ जो आपके साथ जो तकलीफ है ना, तो वो जिसको आपने शरीक किया है, आपकी तकलीफ भी उसकी तकलीफ बन जाती है। वही मसला कहा, वो मसला आपकी तरह खुद उनका मसला बन जाता है। ये बात यहाँ भी नहीं रुकती। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं
कि हर फर्द इन तवक्कुआत को भी जो खुद से अपनी जात से है पूरा करता है, या इसे दिशा में आगे, या क्या कहते हैं बाबू, या इस दिशा में आगे बढ़ता है, जब भी तो कहते हैं कि अपने पेशे को शिकस्तों की याद या हार के तस्वुर से गर्द आलूद न करो। क्या करो बाबू, यानी कि अपने पेशे को, यानी जो भी तुम जिस काम में लगे हुए हो, अगर उसमें हार या शिकस्त आता है ना, तो क्या करो, तुम उसमें हिम्मत को हारो मत, ये उसी को के तस्वुर से गर्द आलूद ना करो, उसी को तस्वुर को से गर्द आलूद ना करो। मतलब ये है कि तुम कोई भी अगर परेशानी आती है, अगर नाकामी मिलती है, तो हिम्मत मत हारो। आगे बढ़ते हैं। नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबी और कारगुजारियों को याद रखो। क्या कहा बाबू? नाकामियों और नाअहलियों को भूल जाओ और अपनी कामयाबी और कारगुजारियों को याद रखो। इस तरह तुम अपने शय में आबो रंग भर दोगे, जो तुम्हारे अंदर एतकाद और इफ्तिखार पैदा करके तुमसे बड़े बड़े काम करा लेगी। यानी यहाँ पे मोटिवेट किया बाबू। एक ना कहते हैं मोटिवेशनल आदमी मोटिवेट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है कभी कभी किसी काम के न होने की वजह से। तो इस चीज को यहाँ पर कहा गया बाबू कि तुम जो भी काम कर रहे हो, अपने आप पे इतने एतमाद भर लो और इतना उसके ऊपर भरोसा कर लो, तो फिर क्या होगा, यही भरोसा और यही एतमाद तुमको अपने काम तुमको क्या कर देगी, अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। तुम्हारा जो भी बड़ा से बड़ा काम है वो आसानी से निकलता चला जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर कहा कि जो तुम्हारे अंदर एतमाद और इफ्तिखार पैदा करके तुमसे बड़े बड़े काम करा लेगी। जैसे जैसे नई नई खूबियां क्या कहते हैं कामयाबियां तुम्हें हासिल होगी, पुरानी नाकामियों की याद खिजा के पत्तों की तरह झड़ती चली जाएगी और नई कामयाबियां बाहर की क्या कहते हैं कहते हैं और नई कामयाबियां बाहर की कोपलों की तरह हाफजे में फुट कर निकलेगी। यानी ये कहा गया बाबू कि जिस तरह से अगर तुम इस तरह से खुद एतमादी रखोगे, यानी खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारी जो भी बुराई नाकामी है वो सब के सब खिजा के जिस तरह से पत्ते झड़ जाते हैं। आप खिजा के मौसम में देखते हैं कि दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है, उसके बाद वाला जो मौसम आता है वो उसके ऊपर कोपलों की यानी एक नया पत्ता चढ़ता है, जो क्या होता है, जो काफी ज्यादा बेहतर साबित होता है। उसी तरह से तुम्हारी जिंदगी भी हो जाएगी। नाकामी जो है वो याद खिजा के पत्तों की तरह झड़ती चली जाएगी और नई कामयाबियां बाहर की कोपलों की तरह हाफजे में फुट कर निकलेगी। तुम्हारा तस्वुर तुम्हारे मुतालिक जो पैकर बनाएगा उसमें वलवला, एतमाद, कुव्वत, और उस तस्वुर तुम्हारे मुतालिक जो पैकर बनाएगा उसमें वलवला, एतमाद, कुव्वत जलवागर होगी। नाकामियों और शिकस्तों के असबाब का जल्द ही तज्जिया करके उनकी हौसला शिकन याद को हमेशा के लिए दफन कर दोगे। यानी कि हिम्मत रखोगे तो जो भी नाकामी है उसको तुम क्या कर दोगे, अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे। नाकामी अगर इस तरह से जो भी परेशानियां आती है उसको झेल कर अगर तुम उसके ऊपर डटे रह गए तो एक वक्त आएगा कि वो सारी की सारी चीजें, वो तुम्हारी जो नाकामी थी माक़बल में, वो सब खत्म हो जाएगी। जो शेखी के आदी होते हैं, क्या बाबू, जो शेखी के आदी हैं या खुद सताई से बाज नहीं आते, वो भी उन्हें महरूमों में से है। शाह लतीफ जिनसे तैरा कर तैर कर निकल गई। मान लीजिए कि आप अफलातून हैं, मगर इस शख्स को जिससे ये आप बात कर रहे हैं, आपके अफलातून होने से अफलातून होने से क्या सरोकार उसके पास इस या वो गोई के सुनने के लिए वक्त कहाँ। आप डेंग लेंगे तो शुरू में आपकी सादगी पर मुस्कुराएगा, लेकिन जल्दी उगता जाएगा और आपकी सोहबत से गुरेज करने लगेगा। आप अगर वाकई अफलातून हैं तो आपको खुद इसका ऐलान करने की जरूरत न होगी। आपकी दानिशमंदी सूरज की किरणों की तरह दुनिया में फैल जाएगी। मतलब यहाँ पे बड़ी उम्दा बात कही है कि बाबू कि आपको लोगों के दरमियान बड़ी बड़ी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं वो हूँ या वो हूँ, दिस दैट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अफलातून हैं, अगर आप बड़े हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें पूरी दुनिया में फैल जाती है,
इसी तरह से आपकी भी शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाएगी, किसी से बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, एक गिरोह उन अशखास का जो अपनी तारीफ तो नहीं करते लेकिन अपना और अपने घर वालों का जिक्र करते हुए नहीं थकते। यानी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपना और अपने घर वाले का जिक्र करते रहते हैं। ये ख्याल उनके दिमाग पर अपना साया नहीं डाल पाता कि आपके घराने के मुतालिक दूसरों को दिलचस्पी क्यों होने लगी। और उन लोगों की तो समाज में कमी नहीं जो आपके पास आकर घंटों बैठ जाएंगे और बातें किए जाएंगे या खामोश बैठे रहेंगे। यानी कहते हैं ना, बेरोजगार लोगों की कोई कमी नहीं है, आपके पास वो घंटों के घंटों आकर बैठे रहेंगे और आपकी बातें भी वो सुनते रहेंगे और वो भी अपनी बातें सुनाते रहेंगे। ठीक है ना। दोनों सूरतों में उन्होंने आपका वक्त खराब किया, आपके सुकून खातिर को बरहम किया। वो समझते हैं कि अपनी सोबत का शर्फ बख्श कर आप पर एहसान कर रहे हैं, हालांकि दरअसल उन्होंने आपको अजाब में मुब्तला कर दिया। ऐसे लोगों को अंग्रेजी में बोर कहते हैं, उनके साथ शह लतीफ का इंतिसाब नामुमकिन है। यानी कहते हैं बाबू, यहाँ पर ये बात कही गई कि जो लोग घंटों घंटों अपने वक्त को जाय कर देते हैं और बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें करते रहते हैं, अपने घर की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो उनकी सोबतों में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और ऐसे लोगों की सोबत में बैठने से फिर क्या होगा, नाकामियों के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी चीज को यहाँ पर कहा कि वो आपको तो अजाब में मुब्तला कर दिया और ऐसे लोगों को अंग्रेजी में बोर कहते हैं, इनके साथ शह लतीफ का इंतजाम नामुमकिन है। यानी कि अगर आप चाहते हैं ऐसे लोगों की मजलिस में सोबत में बैठकर शह लतीफ हासिल कर लेना, तो फिर ऐसे लोगों की सोबत में शह लतीफ आपको नहीं मिल सकता। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए। और ऐसे लोग भी हमें अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगे जो शेखी मारने के बजाय इसके बरक्स अमल करते हैं, यानी अपनी कम मायगी और नाअहली का वक्त ना वक्त ऐलान करते हैं। उन्हें खुरच कर देखते तो पता चलेगा कि अपनी जाते गरामी के मुतालिक उन्हें दिल ही दिल में हजारों खुशफहमियाँ है, और ये खुशफहमियों के तुग़यानी है जो इनकिसार का बहरूप भर कर जबान पर आती है। गोया अपने इफ्तिखार ज़ाती को इस उन्वान बरहना होने से बचाया जा रहा है। बाज मुबस्सिरीन इस इनकिसार में दावत सताइश को करवट लेते हुए देखते हैं मौसूफ के पास सिर्फ एक सूरत सताइश हासिल करने की है, अपने आप को बुरा भला कहना, नीचा दिखाना, जर्रे नाचीज बताना जर्रे नाचीज बताना। मुखातब के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मौसूफ जो कुछ कह रहे हैं उसकी तरदीद करे और उनकी तारीफ के पुल बांधे, ताकि मोहतरम की तफरीत और उसकी इफराज से एक औसत निकल आए जो हकीकत के करीब तर हो, या कम अज कम मुखातब पर यह इल्जाम ना आए कि मोहतरम अपनी जू हुजू कर रहे हैं, वह इसमें बराबर का शरीक है। बहरहाल ये इनकिसार झूठा इनकिसार है, पुरफरेब इनकिसार है, और इसका शुमार खसाइले हमीदा में करना फरेब खाने वालों के लिए भी दुश्वार है। झूठे इनकिसार से पुरखुलूस डेंग बेहतर है। शह लतीफ का पारा जहां हटा, इस तरह के नफ्सियाती आसेब दिलो दिमाग पर दाखिल हो जाते हैं और जबान के मैदान में आकर दादे शुजाअत देते हैं। बहरहाल यहाँ पे बहुत सारी बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने बारे में बड़ाई करते हैं और बहुत सारी चीजें वो अपने बारे में जिक्र करते रहते हैं। ठीक है ना। तब ये मान लीजिए, इसका खुलासा ये जिक्र किया कि जो लोग इस तरह का अगर काम करते रहते हैं, उनके अंदर अगर ये सारी चीजें नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि वो खुद को भी धोखे में डाल रहे हैं, और फिर ऐसे लोगों की क्या कहते हैं, ऐसे लोगों की मजलिस से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यूं आगे बढ़ते हैं। यूं तो शह लतीफ की कमी अपने इजहार के लिए जबान की मोहताज नहीं है। क्या कहा बाबू कि शह लतीफ की जो कमी अपने इजहार के लिए मोहताज नहीं है, इसके नागुफ्ता करिश्मे भी कोई कम नहीं। बेमहल और बेमौका काम भी लोग नाहक कर गुजरते हैं। जो बात किसी मौके पर नहीं कहनी चाहिए, जो काम किसी मौके पर नहीं करनी चाहिए, वही करते हैं और सबको खिफत, परेशानी और झंझिलाहट में मुब्तला कर देते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके नागुफ्ता, यानी कि नागुफ्ता का मतलब क्या, नहीं कही हुई जो करिश्मा जो बातें होती है, ये सब कम नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होता है, बेमहल और बेमौका बातें कह देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो गोया कि जो भी बातें कहनी है, जो भी बातें करनी है,
उस काम को मौका महल देखना है, जिसके वजह फिर जाकर फिर हमको करना है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का तजर्बा जितना वसी होता है और इंसानों के बाहमी ताल्लुकात उनके रद्द अमल के तजज़िये का मौका जिस कदर मिलता है, इस कदर ये बात क्या कहते हैं खुलती जाती है कि इंसान के लिए तनासुब का एहसास बेहद जरूरी वस्फ है। अगर ये ना होगा तो वो हर कदम पर ठोकरें खाएगा और जिंदगी के सहरा में भटकता जाएगा। जाहिर सी बात है कि इंसान के ऊपर तनासुब यानी कि बराबरी और क्या कहते हैं यानी किसी भी चीज का अगर उसको अगर समझदारी ना हो कि कहाँ पर किस तरह से रहना चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी है कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, तो फिर वो अपनी जिंदगी में भटक जाएगा और वो अपनी जिंदगी में ठोकर हमेशा खाता रहेगा। ये दुनिया इतनी वसी, ये जिंदगी इतनी पेचीदा, ये तजर्बात इतने गोनागू और हालात की सूरतें बाहम दीगर इस कदर मुख्तलिफ और बाहमी रवाबित इतने नाजुक और अफराद की अना इस कदर इस्तिलातिब और मुख्तरात इतने वाफिर, राहें इतनी कसीर और किसी एक लम्हे में कुछ कहने या करने के इम्कानात इस कदर मुतनवे होते हैं कि तनासुब एहसास अगर रहनुमाई और यावरी न करे तो फर्द टकरा टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाए, भटकता रहे और ज्यूं ज्यूं आगे बढ़े मंजिल से दूर होता चला जाए। यानी कहा गया कि जो भी इंसान का अंदर ये सब बहुत ये लोगात वगैरह है, ठीक है ना, इफरात व तफरीत ये होता है, फिर उसके बाद रवाबित बाहमी रवाबित जोड़ ताल्लुक, यानी ये कह लीजिए इसका ये कहा जाए कि जिस भी इंसान के अंदर अगर अच्छी समझदारी ना हो और अच्छी अगर मालूमात ना हो तो फिर क्या होगा कि इंसान अपनी मंजिलों से वो दूर होता चला जाएगा। ठीक है ना, उसी को यहाँ पर कहा कि वो दूर होता चला जाए, इस कदर दूर के मरकज की तरफ वापस आने की कोई सूरत बाकी न रहे। मरकज से दूर होने का अंजाम क्या है? पारा पारा हो जाना, बिखर जाना, यही अंजाम शख्सियत का होना है। एहसास तनाफुस जिसकी शिराजा बंदी नहीं करता वह शख्सियत मुनकसिम शख्सियत की सरहद पर मुंडलाने लगती है। बहरहाल जो भी बंदा जिसके अंदर समझदारी नहीं होती है फिर क्या होता है, वो बिखर जाता है, टूट फूट जाता है, पारा पारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बाबू ये एहसास तनासुब ही है जो बात की तह तक पहुंचाता है, वरना इंसान के हवा से खामसा दिमाग की तरफ हजारों लाखों तासुरात और पैगामत भेजते रहते हैं। गरीब दिमाग उनके हुजूम से घबरा जाए और इस तरह हाथ पानों मारने लगे जैसे डूबता हुआ इंसान मौजों की योरिश में दीवाना वार हाथ पानों मारता है। यह एहसास तनासुब है जो उन हजार पैगामात में से जो हवास दिमाग को भेजते हैं चंद की तरफ ध्यान देता है और बाकी को तातो शूर के गोदाम में भर देता है। अहम और गैर अहम का इम्तियाज, जरूरी और गैर जरूरी की तफरीक, बल्कि नेक व बद और हुस्न कबह क्या कहते हैं हुस्न कबह की तमीज तक भी एहसास तनासुब या शय लतीफ की कलम रो में आ जाती है। इसी वस्फ का तीसरा नाम वक्त इंतखाब है। ये कहा गया कि जाहिर सी बात है कि जिस भी क्या कहते हैं ये एहसास तनासुब है जो बात की तह तक पहुंचाता है, यानी कि कह लीजिए एक समझदारी है जो इंसान को उसकी गहराई तक लेके चला जाता है। वरना जिस भी इंसान के अंदर अगर ये चीजें नहीं होती है तो हवासे खामसा जो है ना बाबू, हवासे खामसा समझते हैं क्या है? हवासे खामसा 5 होता है, जिसमें होता है सुनना, देखना, चखना और उसके बाद बोलना, ये सब के सब क्या होता है हवासे खामसा में जाहिर होता है, जिसे कहते हैं समून, बसरुन, शमुन, ज़ौक़ुन, लमसुन, ठीक है ना, छूना। तो ये सब हवासे खामसा बोला जाता है। तो ये वो हवासे खामसा है जो जाहिरी जिसे कहा जाता है। बहरहाल तो हवासे खामसा जो है इंसान को वो पैगामात भेजते रहता है, लेकिन क्या होता है यानी कहता है इंसान, देखिए जब इंसान टूट जाता है ना तो फिर इंसान के अंदर से एक आवाज भी आती है कि मेहनत करो फिर कामयाबी आएगी। बट क्या होता है कि जो गरीब दिमाग होता है, जो इसको झेलने की जो दिमाग आदि नहीं होता है, जो कहते हैं ना टूटने वाला होता है, वो अपने आप को खत्म करने वाला जो होता है दिमाग जिसे कहा जाता है गरीब, फिर वो घबरा जाता है जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है इसी में जो लगा रहता है, डटा रहता है, वही क्या होता है फिर एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिलों को तय कर लेता है। बहरहाल उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया, समझाया है
और यहाँ पर एक अकली मिसाल भी जिक्र किया है कि जिस तरह से डूबता हुआ इंसान जो है मौजों की जब क्या कहते हैं मौज में जब फंस जाता है तो वो दीवानावार हाथ मारते रहता है कि वो सोचता है कि हम किसी तरह से वो उससे निकल जाए, ठीक है ना। तो उसी तरह से जिस बंदे के अंदर अगर समझदारी न होगी तो फिर वो इसी तरह से करेगा। आगे बढ़ते हैं। तालिब इल्मों के लिए एहसास तनासुब को आजमाने और इस पर सामान रखने का एक मौका फराहम किया जाता है। एक मौका फराहम किया जाता है। इम्तिहान में एक तवील इबारत दे दी गई और कहा गया कि इसका खुलासा लिखो, इसका लब्बे लुबाब बताओ, वही खुलासा बताओ। जवाब से अंदाजा हो जाता है कि इम्तिहान देने वालों में तनासुब का एहसास किस हद तक है, किस पाए तक है। यानी कि एक तवील इबारत दे दी गई है जो जिसे कहा जाता है कि लंबी इबारत, और देकर कहा जाता है कि इसका तुम खुलासा बता दो, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को 2 लफ्जों में जिक्र करके वो चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब होता है तनासुब, ये सब होता है उसका एहसास तनासुब की ये दलील होती है, जिसको आप अपने लफ्ज में कह सकते हैं ये उसके इल्मियत की और जामियत की ये दलील होती है कि वो बड़ी सी बड़ी इबारत को वो चुटकियों में हल करके दिखा देता है और उसका चुटकियों में उसका खुलासा दे देता है। तो उसी को यहाँ पे साहिब किताब ने लिखा है बाबू कि उसका खुलासा लिखो, उसका लबे लुबाब बताओ। तो जवाब से अंदाजा हो जाता है कि इम्तिहान देने वाले में तनासुब का एहसास किस पाए का। जाहिर सी बात है, जब आप इम्तिहान दीजिएगा, कोई इबारत जब आपको लिखने के लिए दी जाएगी तो मुम्तहिन जो होगा यानी चेक करने वाला जो भी होगा वो देखते ही पता लगा लेगा कि आपके अंदर कितना हीरा है, ठीक है ना, आप कितने पानी में है, आपका इल्म जो है वो कितना है आपके अंदर। ऐसा होता है कि फैसला करने के लिए एक सानिया से ज्यादा समय नहीं मिलता, ठीक है ना। 1 सानिया से समय ज्यादा नहीं मिलता। जिंदगी के इम्तिहान में जो पर्चा आपको आए दिन बल्कि मारूजी सवालात पर क्या कहते हैं आए दिन बल्कि मुतवातिर लगातार करना पड़ता है, वह सैकड़ों कसीरुल मुख्तार मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। यानी मारूजी सवालात यानी पेश आने वाले सवालात पर मुश्तमिल है। अगर आपको कुदरत ने शय लतीफ से नवाजा है, अगर आपको एहसास तनासुब की दौलत मिली है, तो आप जिंदगी के इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे, वरना इस बारे जखार में बेसिमतो इरादा गोते खाते रहेंगे। शय लतीफ बिल्कुल ना हो तो मर्ज लाइलाज है। यानी कहा गया कि जो जिंदगी में जो आपको बहुत सारे सवाल जो आपके जिंदगी में आते हैं, अगर आपके अंदर शय लतीफ नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप भटकते रह जाएंगे, और फिर क्या होगा, इस तरह का जो भी बंदा होगा उसका कोई भी इलाज नहीं है। थोड़ी बहुत हो तो उसको बढ़ाया और संवारा जा सकता है, और कुछ भी ना हो तो फिर क्या है, ये तो खत्म है, साफा खत्म है। जिस तरह तालिब इल्म मश्क के बाद लब्बे लुबाब या खुलासा बेहतर लिखने लगता है, इसी तरह इंसान मेहनत और मुमारसत के जरिए यानी कि लगातार मेहनत और प्रैक्टिस के जरिए अपने शय लतीफ और एहसास तनासुब की गहराई और गहराई को फरोग दे सकता है। जाहिर सी बात है, अभी आपके अंदर नहीं है, क्या कहते हैं, एहसास तनासुब नहीं है और गिराई नहीं है, लेकिन आप अगर लगातार उसमें लगे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर एक वक्त आएगा कि आप उसके अंदर क्या हो जाएंगे बाबू, माहिर हो जाएंगे। उसी चीज को ना आप पीछे पे पड़े हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, ठीक। शय लतीफ की कमी जहां दूसरों के लिए खत का सामान फराहम करती है, वहां मारूमीन के लिए नाकामियों की जमानत ले लेती है, ठीक है ना। सॉरी, क्या कहा बाबू, हस का सामान फराहम करती है, वहां मारूमीन के लिए नाकामियों की जमानत भी ले लेती है। शय लतीफ की कमी हो तो इंसान पर गलत बात करने और सही बात गलत वक्त पर या गलत ढंग से करने और गलत फैसला करने और गलत कदम उठाने का पूरा भरोसा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, आपके अंदर किसी भी चीज को पहचानने का तरीका पता है ये नहीं है, तो आपसे बिल्कुल ये इरादा, आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप जो कदम उठाएंगे वो गलत कदम उठाइए लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शय लतीफ एहसास तनासुब, सलाहियत इंतखाब, कुव्वत फैसला, कुव्वत मुमय्यज़ा एक ही वस्फ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इनमें से एक को माजिए तो बाकी सब पर जला आती है, एक को गजा दीजिए तो बाकी सब को तवानाई मिलती है, एक की मश्क कीजिए तो यह हम रिश्ता कुव्वतें भी चमक जाती है। शय लतीफ को नाजुक ना समझिए। यानी कहा जाता ना कि बाबू, अगर आप एक चीज के अंदर माहिर बन गए ना, तो उसके माध्यम से, उसकी वजह से आप सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं।
शाह लतीफ को नाजुक न समझिए यानी कमजोर मत समझिए, इसमें बहुत जान है, इसे नहर जानिए। ये इसी सरचश्मे से निकली है, ये उसी सरचश्मे से निकली है जहां से बड़ी बढ़िया नदी फूटी है, जो इंसान को सैराब करती है, इसे तनावर दरख्त बनाती है, उसकी शख्सियत को परवान चढ़ाती है और एहतिसाबात के कसर के लिए इम्तिहानात के दरवाजे खोल देती है। बाकायदी तरतीब, इंजिबात, ये सब इसी बुनियादी वस्फ की देन है। बजाहिर झूठी सी छोटी सी ये सिर्फ किताब जिंदगी की शिराजा बंद है। शाह लतीफ एतदाल के रास्ते पर चलाती है। जो लोग एतदाल से आदतन तजावुज करते हैं, हट जाते हैं, उन्हें शाह लतीफ से कोई सरोकार नहीं। शाह लतीफ सलीके का सबक देती है, करीना सिखाती है, सलासत रवि की चाल चलवाती है। जिंदगी के बाहरी सफर में उसकी हैसियत कुतुब नुमा की है, यानी बिल्कुल क्या बाबू, जाहिर है। जिस तरीके से आप कुतुब नुमा की इसकी हैसियत है, तो ये रहा आपके दरमियान शाह लतीफ मजमून और इस तरह से सैयद हामिद साहब के जिंदगी के बारे में जो आपको पढ़ाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। लेकिन शुरू में हमने आपको बताया, आखिर में भी ये बता देना चाहता हूं कि घर में काम लगने की वजह से, यानी कुछ घर का काम था, काम चल रहा था, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा आप लोगों का क्लास डिस्टर्ब हो गया। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। और जिस तरह से जो नेहज और जो तरीका इख्तियार किया गया था, यानी कि पढ़ाने के बाद इसका सवाल जवाब कराना, और इंशाल्लाह आपका सबक भी जो चलेगा वो तेजी के साथ चलेगा। तो फिर इजाजत दीजिए, हम रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।